Let's start gravitation in detail. Motion of object और cause of motion, फोर्स, हम लोगों ने ये सब पहले ही पढ़ लिया है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करने, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए हमेशा हमें फोर्स की आवश्यकता होती ही होती है। जब हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी हाइट से गिरता है तो वो हमारा फॉल करता टुवर्ड्स द अर्थ। हमारे प्लैनेट में अराउंड द सन, अर्थ या फिर सन, सब कुछ अर्थ मून सब घूम रहे होते हैं अराउंड द सन, ठीक है। मून हमारा अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है और अर्थ हमारे सन के अराउंड घूम रही होती है। और हमने देखा यहाँ पर कि जो भी है यहाँ पर कुछ न कुछ एक फोर्स सबके बीच में लग रहा होगा, तभी ये एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं। सन के अराउंड अगर अर्थ घूम रही है और मून के अराउंड अगर सन घूम रहा है तो हमें पता है यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर न्यूटन ने ये समझा कि कोई जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए जब एप्पल पेड़ से गिरा या फिर हमारा मून और जो हमारे प्लैनेट में सब घूम रहे हैं उन सब के लिए, ठीक है। तो हम इस चैप्टर पे यही पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है ये सब मोशन हो रहा है और कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन सब मोशन के लिए, सॉरी, ठीक है। इन मोशन के लिए कौन सी फोर्स इंपॉर्टेंट है हम इसको यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से होता है और कैसा मोशन होगा, ठीक है। उस पर क्या डिपेंडेंसी है ग्रेविटेशनल फोर्स की किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे, हम इसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है बॉडी का वो प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करता है। और यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड्स, किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड में फ्लो करता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में क्या होता है, हमारे पास हमारा मून गोज अराउंड द अर्थ, पहली चीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेस सर्टेन हाइट, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है और उसके बाद फिर वापस नीचे गिर जाता है। न्यूटन ने भी देखा कि जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहाँ से एक एप्पल नीचे गिरा और उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्या है कि ये एप्पल को अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया। अगर एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर सकता है तो हमारे जो मून है, मून को क्यों नहीं कर सकता अट्रैक्ट, वाई नॉट। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि ज़रूर दोनों में ही, एक एप्पल में भी और हमारे जो मून में भी, दोनों ही में सेम फोर्स यहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए, सेम फोर्स काम करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि ये देखा कि हमारा जो अर्थ के अराउंड जब मून हमारा घूम रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं घूम रहा है बल्कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है ये, तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही होती है। यहाँ पर ये हमारा अर्थ है और यहाँ हमारा मून है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इन दोनों के बीच में काम यहाँ पर कर रही है, ठीक है। और अगर ये फोर्स काम ना कर रही होती अगर, तो ये मून हमारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने जब बचपन में छोटे थे हम लोग, तो हम लोग एक गेम खेलते थे जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पर एक बीच में हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाते थे और यहाँ पर एक स्टोन को हम अगर घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में या फिर अपना ओवल शेप में जो भी हमारा है, तो यहाँ पर क्या होता था कि हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा होता था। अगर हम इसे बंद कर देते तो हमारा ये ऑब्जेक्ट गिर जाता, ठीक है, इस मोशन में न रहता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वही सेम फोर्स हमारी अर्थ और मून इन सब कंडीशंस में काम कर रही है। जो सन के अराउंड हमारा मून घूम रहा है उसमें भी सेम फोर्स काम कर रही है यही, और मून के और हमारा अर्थ के अराउंड जो मून घूम रहा है उसमें भी ये सेम फोर्स काम कर रही है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जब तक कि हमारा रिलीज नहीं किया था थ्रेड, ये हमारा जो है स्टोन हमारा सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा और एक सर्टन स्पीड होगी और चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, क्योंकि कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में अगर घूम रही है तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो ही रहा होता है। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है।
द फोर्स दैट कॉजेज एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स काम कर रहा है वो सेंटर में काम कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। तो ये हमारा जो है सेंटर से फोर्स इसको मिल रहा है इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो बीच की फोर्स है ये हमारी कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये फोर्स अगर एब्सेंट हो तो स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारा जो स्टोन होगा वो स्ट्रेट लाइन में घूमेगा, ठीक है, में चला जाएगा, ठीक है। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ। ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो टेंजेंट होगी द सर्कुलर पाथ के, इस सर्कुलर पाथ के ये लाइन हमारी टेंजेंट होगी। अगर हमारा स्टोन पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर काम करना बंद कर दे तो ये इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट में जाएगी ये, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट सर्कल, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे जो मीट कर रही होती है इसे हम टेंजेंट कहते हैं। स्ट्रेट लाइन ABC इज टेंजेंट द सर्कल एट पॉइंट B, ठीक है। ये हमारा इस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, यही हमारा इस पे टेंजेंट हमारा बन रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अब भाई अब हमारे पास जो मून है वो अर्थ के सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम कर रहा है, अर्थ हमारा सन के सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम कर रहा है। अब हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से एप्पल हमारा अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, क्या एप्पल अट्रैक्ट करेगा अर्थ को? नहीं भाई, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग